Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Bhavika and I really hope ये वीडियो देखने से पहले मैं ज़रूर ये इंश्योर कर रही हूँ खुद को अपने ही दिल में कि आपने एपिसोड 1 से कुछ फ्रेजेस प्रैक्टिस किए होंगे और कुछ फ्रेजेस में तो आप माशा अल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट बन गए होंगे और आप रेगुलरली यूज़ कर रहे होंगे। इसी श्योरिटी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ अपना एपिसोड 2 एंड आज के फ्रेजेस है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप कैसे फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करने में भी थोड़ी थोड़ी झिझक होती होगी ना इंग्लिश बोलने में। इन फ्रेजेस से एटलीस्ट इंग्लिश बोलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें। सो एपिसोड 2 इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स, सिबलिंग एंड फैमिली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माय वेरी फर्स्ट सेंटेंसेस, तो फिर से वही शुरू मत कर। बहुत बारी हमारे फ्रेंड्स बार बार एक ही बात के बारे में बात करते रहते हैं। सो हम इंग्लिश में उसे कैसे बोल सकते हैं कि तू फिर से स्टार्ट मत हो जा। हाँ, सो फिर से मत शुरू कर। सो डोंट स्टार्ट दैट अगेन, डोंट स्टार्ट दैट अगेन। कितना इजी है ना, कितना इजी है, कितना ही आसान है। डोंट स्टार्ट दैट अगेन। नेक्स्ट, तू हमेशा ओवर रिएक्ट करता है। ओवर रिएक्ट करने का क्या मतलब होता है? किसी भी छोटी सी बात पे ज्यादा सोचना, ज्यादा रिएक्ट करना, उसे बोलते हैं ओवर रिएक्ट करना। ज्यादा खुद को बहुत ही ज्यादा सोच के एक्सप्रेस करना। हाँ, पहले ओवर थिंक करना, फिर उसके बारे में चिड़ के बोलना, उसे बोलते हैं ओवर रिएक्ट करना। सो यू ऑलवेज ओवर रिएक्ट, यू ऑलवेज हमेशा ओवर रिएक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज थोड़ा शांत हो जा। बहुत जल्दी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं और आपके खुद के सिबलिंग्स होते हैं और मम्मा पापा भी कभी कभी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको बोलने के लिए कि थोड़ा शांत हो जाओ, हम कैसे बोल सकते हैं? काम डाउन अ बिट। शांत हो जाओ, काम डाउन अ बिट। नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी, मैं मजाक कर रहा था। बुरा मान गया तुम्हारा दोस्त। अब तुम्हें बताना है कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था। अपने फ्रेंड्स को, अपनी किसी को भी आपको ये बताना है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रही थी, तो हम कैसे बता सकते हैं? आई वॉज जस्ट किडिंग। सो किडिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चा बन गया था, बट किडिंग इज अ कैजुअल वर्ड फॉर जोकिंग। हाँ, मैं मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग। नेक्स्ट इज, इतना सीरियस मत हो, इस बात को इतना सीरियसली मत ले। हाँ, डोंट टेक इट सो सीरियसली, डू नॉट टेक इट सो सीरियसली। जो नाच का मैंने कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, मेरे कॉन्ट्रैक्शन के वीडियोस आपने देखे हैं कि नहीं देखे? नहीं देखे तो जाके आज देखना जरूर। ओके, सो डोंट टेक इट सो सीरियसली। मेरी बात को भी ज्यादा सीरियसली मत लेना, पर हाँ, इंग्लिश बोलने वाली बात को सीरियसली लेना है। इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है, दिमाग में ठानना मुश्किल है, और वही आपको करना है मेरी वीडियोस देख देख के। अब तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। हाँ, मतलब छोटी सी बात है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, बात इतनी सी, पर उसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। बढ़ा चढ़ा के बोलने को बोलते हैं एग्जैजरेट, एग्जैजरेट। सो नाउ यू आर एग्जैजरेटिंग। बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, एग्जैजरेटिंग। नाउ यू आर एग्जैजरेटिंग। नेक्स्ट वन इज, झूठ मत बोल, सब पता है मुझे। झूठ मत बोल, सब पता है मुझे। लोग भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना और बोल देंगे मुझे कमेंट में कि प्रैक्टिस किया हमने, तो मैं आपको यही बोलूंगी, झूठ मत बोलो, सब पता है मुझे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश में ही कमेंट करेंगे ना। ओके, सो झूठ मत बोल, सब पता है मुझे। डोंट लाई, आई नो एवरीथिंग। झूठ मत बोल, डोंट लाई। झूठ मत बोलो, डोंट लाई, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। नेक्स्ट सेंटेंस, अब मत नाटक कर, अब मत ड्रामा कर। है ना, कई फ्रेंड्स होते हैं बड़े ज्यादा ड्रामेबाज होते हैं, दिखाना कुछ और होता है, मन में है नहीं कुछ भी, लेकिन बाहर से बहुत नाटक करना होता है। तो उसे कैसे बोलते हैं? स्टॉप प्रिटेंडिंग नाउ। स्टॉप प्रिटेंडिंग मतलब दिखावा मत कर। हाँ, प्रिटेंडिंग, नाटक मत कर, दिखावा मत कर। स्टॉप प्रिटेंडिंग नाउ। नेक्स्ट इज, तुझे हर बात में ड्रामा चाहिए। ड्रामा वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ ना मैं, पर इट्स ओके, सीख लो। सो तुझे हर बात में ड्रामा चाहिए। यू नीड अ ड्रामा इन एवरीथिंग, यू नीड अ ड्रामा इन एवरीथिंग।
नेक्स्ट वन इज पहले खुद को देखो फिर दूसरों को बोलो। ओ नो, पहले खुद को देखना है और फिर दूसरों को बोलना है, मतलब कमियां निकालने से पहले हमें खुद को देखना है। सो लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट, लुक एट योर सेल्फ, खुद को लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर जजिंग अदर्स। दूसरों के बारे में कुछ बोलने या सोचने से पहले, जज करने से पहले, लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट। सो लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर जजिंग अदर्स। नेक्स्ट वन वुड बी, तू मुझे हंसाने में एक्सपर्ट है। कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, बस जैसे आपका बहुत मूड खराब है, बस वो आए और आपका मूड अच्छा कर दिया, हाँ, एक ही बात बोली और हंसा दिया। सो वो एक्सपर्ट्स होते हैं आपको हंसाने में। सो अगर ये कॉम्प्लीमेंट आपको किसी को देना है इंग्लिश में तो कैसे देंगे? यू आर एन एक्सपर्ट एट मेकिंग मी लाफ, एट मेकिंग मी लाफ, मुझे कुछ करवाने में, मुझे हंसाने में, at making me laugh. So you are an expert at making me laugh. Next sentence is, मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला, मैं तेरे झांसे में न आऊंगी। सुना है ना ये सॉन्ग आपने? So मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला। I am not falling for your tricks. झांसे में फंसाना, tricks. So I am not falling for your tricks. मैं तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं आने वाली, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। आई एम नॉट फॉलोइंग फॉर योर ट्रिक्स। नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी, तू हमेशा बीच में बोल देता है। हमेशा लोग बीच में बोल देते हैं, हाँ, टोक देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं। यू ऑलवेज इंटरप्ट, बीच में बोल देना, इंटरप्ट कर देना। सो यू ऑलवेज, तेरी टाइमिंग कमाल की है, मतलब ओ गॉड एकदम टाइम पे तू आ जाता है, टाइम पे तू कोई काम कर देता है। सो तेरी टाइमिंग कमाल की है, योर टाइमिंग इज परफेक्ट, योर टाइमिंग इज परफेक्ट, कमाल की है, परफेक्ट, विदाउट एनी फॉल्स, विदाउट एनी फ्लॉज। मुझे परेशान मत कर, ये तो 1000 बार बोलते होगे ना किसी को, बार 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 बार, मुझे परेशान मत कर, डोंट अनोय मी, परेशान मत कर, छेड़ मत, तंग मत कर, डोंट अनोय मी। नेक्स्ट वन इज, तू हमेशा लेट क्यों होता है? कुछ होते हैं ऐसे लोग जो हमेशा टाइम के बाद ही आते हैं, लेट क्यों होता है? वाई आर यू ऑलवेज लेट, वाई आर यू ऑलवेज लेट। नेक्स्ट इज, आज तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है है ना, जैसे कि मैं गला खराब में भी मैं खुश लग रही हूँ। सो आज तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। यू लुक एक्स्ट्रा हैप्पी टुडे और एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। यू लुक एक्स्ट्रा हैप्पी टुडे, यू लुक एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे। नेक्स्ट वन, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ, या तो हम ऐसे सीक्रेट बोलते हैं या डरा देते हैं किसी को कि मुझे तो तुम्हें कुछ बताना था। आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग, आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग, कुछ बताना था, wanted to tell you something। तू नो, वो तूने जानबूझकर किया है ना, तूने जानबूझकर किया है ना, अपने जानबूझकर किया ना कुछ you did that on purpose, you did that on purpose, जानबूझ के, किसी इंटेंशन से। so you did that on purpose, didn't you, फोकस करने के लिए कि नहीं किया, क्या किया है ना। so didn't you, you did that on purpose, didn't you। नेक्स्ट वन इज, तू मेरी बात कभी सुनता ही नहीं। ओह नो, आप मेरी बात सुनते? अगर आप मेरी बात सुनते तो इंग्लिश में एक कमेंट करना है आपको, ओके? तू मेरी बात कभी नहीं सुनता। You never listen to me. I don't want to say that to you. You never listen to me. नेक्स्ट वन, अब तू मुझे गिल्ट फील करवा रहा है, शर्मिंदा करना, पछतवाना, कुछ ऐसा। सो तू मुझे गिल्ट फील करवा रहा है। नाउ यू आर मेकिंग मी फील गिल्टी, नाउ यू आर मेकिंग मी फील गिल्टी। तेरी सोच बड़ी अजीब है, कुछ लोगों की सोच बड़ी अजीब लगती है हमें, अजीब, क्योंकि वो हमारे तरीके से नहीं सोचते ना, ज़्यादा ही बनते हैं हम। अजीब है किसी की सोच, होती नहीं है, हम बना देते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Your thinking is weird, अजीब है, बड़ी ही अल्ट पल्ट सी है weird, okay? नेक्स्ट इज, तू हर चीज को दिल पे क्यों लेता है यार? क्यों लेना है दिल पे, जिंदगी एक ही है, जीना है खुश होके। तू हर चीज को दिल पे क्यों लेता है? Why do you take everything to heart? To heart, दिल पे। Why do you take everything to heart? अब तू ओवर कॉन्फिडेंट हो गया,
ठीक है, होना है हमें इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंट, बुरी बात नहीं है, ओके। सो अब तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, यू हैव बिकम ओवर कॉन्फिडेंट नाउ। सी, ओवर कॉन्फिडेंट नेगेटिव वे में नहीं बनना है आपको, ओके, कॉन्फिडेंट बनना है। ओवर कॉन्फिडेंट होने से कभी कभी हम ज़्यादा ही गड़बड़े करने लगते हैं, एरोगेंट लगने लगते हैं, वो हमें नहीं होना। बट यस, कैसे हम बोलेंगे, यू हैव बिकम ओवर कॉन्फिडेंट नाउ, यू हैव कॉन्ट्रैक्शन वीडियो देखा था ना, सो यू हैव को मैंने बना दिया यू हैव बिकम ओवर कॉन्फिडेंट नाउ। लास्ट सेंटेंस ऑफ एपिसोड 2 पार्ट 1 इज, तू हमेशा अपनी मर्जी चलाता है। कौन कौन है आप में से जो खुद की मर्जी चलाते हैं? अगर आप है तो मुझे इंग्लिश में लिख के बताना, ओके। यू ऑलवेज डू थिंग्स योर ओन वे, अपनी मर्जी से, योर ओन वे। सो ये था एपिसोड 2 पार्ट 1, phrases to be used with friends, siblings or family। पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, उससे पहले मुझे इंग्लिश में कुछ कमेंट्स बता देना, ओके, अदरवाइज आई विल येल एट यू। येल एट यू की हिंदी आप मुझे लिख के बताओगे, सिमिलर सेंटेंसेस भी लिख के दे सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।